तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर आपके अंग्रेजी के पेपर में आने वाले डू एज डायरेक्टेड को सीखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि ये आपके 5 अंक में पूछे जाते हैं और ये देखिएगा बिल्कुल ही सरल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी आप लोग इसको हल करोगे तो पूरे आपके एकदम सही होंगे। अब चलो आज सीखते हैं कि किस प्रकार से आप लोग डू एज डायरेक्टेड को बड़े ही आसान तरीके से पूरे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सीखते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पर दिया गया है। ये लिखा है दे डिड देयर वर्क। अब देखो इसको क्या करना, अपन को नेगेटिव बनाना है। अब देखो नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये इस टाइप का सेंटेंस एक बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दे रखी होगी। किसी में डिड दे देगा, या फिर किसी में डज आ जाएगा, या फिर किसी में डू देगा। ठीक है ना। फिर आपको बोलेगा कि इसका नेगेटिव बनाओ। अब नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, तो देखो एक तो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो डिड या डू या फिर डज। इसके बाद में यहाँ पर आपको नॉट डू लिख देना है, एकदम आपका करेक्ट होगा ये। ठीक है ना। अब एक तो सरल तरीका ये हो गया, और बाकी अगर मैं आपको समझाऊँ कैसे हुआ क्या हुआ तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी तुम इतना ही याद रखो कि जैसे कि ये दे रखा ना डे डिड देयर वर्क। अब इसको हम बनाते कि किस प्रकार से बनेगा। तो देखो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डिड के बाद में आपको नॉट डू लगा देना है। देखो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर हम इसको बनाएंगे और लिखेंगे किस प्रकार से, दे और उसके बाद में अपना था डिड, और उसके बाद में हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद में आ जाएगा डू, और उसके बाद में यहाँ पर था देयर वर्क। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे देयर वर्क। ठीक है ना। अब देखो ये बन गया, ये अपना क्वेश्चन था दे डिड देयर वर्क मेक नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव बन गया। अब देखिएगा यहाँ पर जनरली हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो डिड दे रखा है ना, ये वर्ब है, जबकि हम हेल्पिंग वर्ब इसको समझते हैं और इसकी जगह पर नोट हम लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है ना। अपन को क्या करना है, इस तरह से ये याद रखना है, कोई सा भी दे। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इसमें डिड आया, किसी में डू दे देगा या फिर डज दे देगा। ठीक है ना। तीनों कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नॉट डू। तो आशा करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से पूरा, जैसे कि मैंने आपको बना के बताया। अब चलो अपन दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है माई मदर इज़ कुकिंग फूड। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, मेक इंट्रोगेटिव। इसको आपको कैसा बना है, इंट्रोगेटिव बनाना, यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है ना। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, इनको इंट्रोगेटिव बनाना बिल्कुल ही सरल होता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको उठा के आगे रख दो और बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा ही लिख दो और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो चलो मैं आपको ये भी बनाकर बताता हूँ। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आई आपकी इज। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इज को पहले लिखेंगे, इज को आगे रख दिया, और इसके बाद में पर क्या था, माई मदर। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे माई, और उसके बाद में आपका आ जाएगा मदर। तो क्या हो गया, इज माई मदर, और कुकिंग फूड। तो क्या हो जाएगा, इज माई मदर। इसके बाद में यहाँ पर अपन लिख देंगे कुकिंग फूड। इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पूरा, बिल्कुल ही एकदम सरल है, ऐसे आपका ही बन जाएगा। ठीक है ना। अब कभी कभी अगर ऐसा होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में दे रखी है और उसको बोले कि इसको नेगेटिव बनाओ, ठीक है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता आपको। हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर नोट लगा दो, ये नेगेटिव हो जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा जिसमें डू आया हो, डिड आया हो या डज आया हो। इसमें वही जो मैंने आपको बताया ना, उस तरीके के आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है ना। तो अभी तक अपन 2 तरीके सेंटेंस सीख गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो एक ये नरेशन पूछी जाती है। अब देखो नरेशन थोड़ी कठिन पड़ती है, तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितने सरल तरीके से आप लोग कौन कौन से सरल सेंटेंस होते हैं जिनको आप लोग करके आ सकते हो। वैसे भी आपके पेपर में कितने 7 या 6 पूछे जाते हैं, जिनमें से कोई भी आपको 5 हल करने होते हैं। तो आप 5 उनको हल करके आना जो बिल्कुल आपके लिए सरल हो। ठीक है ना। अब देखो ऐसा एक और सेंटेंस बताता हूँ जो बिल्कुल सरल है, जैसे कि ये वाला, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है वो, सो देट, यूज सो देट एंड रीराइट, यानी कि इसमें सो देट आपको लगाना है और इसको रीराइट करना है। तो देखो क्या होगा, वेरी को हटा दो, उसकी जगह पर सो लगा दो, और ये जो फुल स्टॉप आया है इसको हटा के यहाँ पर देट लगा दो। ठीक है ना। तो चलो अब इसको भी लिखते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे अपन, और यहाँ पर नहीं, ये 5 नंबर का है, सॉरी। तो आप 5 डाल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई से नंबर डाल दो। ये द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे द
उसके बाद में बॉक्स इज, यहाँ पे अपन ने लिखा वेरी, वेरी नहीं आएगा मगर अपन को क्या लगाना है यहाँ पे 100, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे 100, वेरी को हटाना 100 लगाना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी, और उसके बाद में क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे द बॉक्स इज सो हैवी, और इसके बाद में देखो ये जो डॉट आया था ना, यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे दैट, दैट, और उसके बाद में बाकी ऐसा कैसे लिख देंगे ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन यहाँ पे लिख देंगे दैट ही, और उसके बाद में आगे आ जाएगा ही कैन नॉट लिफ्ट, और इसके बाद में आ गया इट, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है। अभी तक मैं आपको 3 बनाना सिखा चुका हूँ, तीनों की तीनों बिल्कुल सिंपल है एकदम से, आप लोग इसको हल कर लोगे। अब देखो एक और बताता हूँ मैं आपको इसी प्रकार का, इफ़ ही टेक ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन 1 टाइम। तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, ठीक है ना। वैसे तो इफ जिस सेंटेंस में आता है यहाँ पर आपको डू नॉट या डज नॉट देखने को मिलता है, मगर जब इसने नहीं दिया है तो हम इसको कैसे लगाएं, अनलेस, ठीक है ना। तो देखो इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है ना। अब इसमें तो देखो नोट की ज़रूरत पड़ नहीं रही है, मगर ये जब आएगा ना सेंटेंस में तो ये इस वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा, है ना। तो सेंटेंस कुछ अभी ऐसा है, इफ़ ही टेक ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यानी कि अगर वो टैक्सी लेता है तो स्टेशन टाइम से पहुंच जाएगा। अभी सेंटेंस ऐसा है, ठीक है ना। अब अनलेस लगाएंगे ना तो क्या होगा, अनलेस ही टेक ए टैक्सी, यानी कि वो टैक्सी नहीं लेता है तो फिर वो क्या स्टेशन पर टाइम से नहीं पहुंचेगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसमें नोट आया, जब ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो आपको इस वाले सेंटेंस को भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं, सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें, आपको इफ हटाना है, इफ की जगह पर अनलेस लिखना है, और उसके बाद में देखो ये जो आया ना ही विल के बाद में यहाँ पर आपको नोट लिख देना, बाकी ऐसा का ऐसे रहेगा, ठीक है ना। कुल मिला के इसके 2 भाग होंगे, फर्स्ट भाग ये है, सेकंड वाला भाग ये है, ठीक है ना। अगर इस वाले सेंटेंस में इफ के बाद में आपको यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट देखने को मिले तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, डू नॉट या डज नॉट को हटा दो, अनलेस लगा दो, बाकी ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है ना। मगर जिन सेंटेंस में आपको डू नॉट या डज नॉट यहाँ पर नहीं दे रखा है उनको आप कैसे बनाओगे, इफ को हटाया, यहाँ पर अनलेस लगाया, बाकी ऐसा का ऐसे लिखा, और उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर नोट लगा दोगे, ठीक है ना। तो चलो आप इसको भी बनाते हैं अपन। तो हमने क्या किया, इफ की जगह पर हमने प्लेस किया अनलेस को, ठीक है ना। ये 6 नंबर का है, और नंबर आपको वैसे ही डालने हैं जैसे कि आपके पेपर में डाले हैं। यानी कि देखो जैसे कि मैंने ये 1 नंबर रोमन में लिखा था, मगर मैंने यहाँ पर आपको हिंदू अरेबिक में बता दिया ये, तो ऐसे नहीं करना आपको, जो नंबर यहाँ पर डाले ना इसी प्रकार से आपको पेपर में लिख कर आना है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, इफ को हटाया, इफ की जगह पर अपन ने क्या लगा दिया, अनलेस। तो इफ की जगह पर अनलेस आ गया, और ही ऐसा का ऐसा ही रहा, उसके बाद में टैक्स भी ऐसा का ऐसा ही रहा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। ए टैक्सी भी ऐसा का ऐसा ही रहा, ए टैक्सी भी ऐसा का ऐसा ही रहा, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो लिखा ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो विल है ना, विल के बाद में नोट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही रहेगा अपना, है ना। तो अपन आगे क्या लिखेंगे, ये इतना हो गया था, और आगे अपन लिखेंगे ही, और उसके बाद में विल नॉट, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, और इसके बाद में रीच द स्टेशन ऑन टाइम, क्या हो जाएगा, रीच द स्टेशन, और उसके बाद में आ जाएगा ऑन टाइम, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका पूरा यूज जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस प्रकार से इनको सीख लें जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको इनको डिटेल से अगर सीखना है तो देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप लोग क्या क्या सीख लोगे। एक तो नोट मेकिंग सीख लो, और उसके बाद में दूसरा सो दैट का प्रयोग सीख लो, काई का सो दैट का प्रयोग, ठीक है ना। जो जो बता रहा हूँ इनको सीख लो आप लोग, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएंगे। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वीडियो देखने हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्ले लिस्ट की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इन चीज़ों को जरूर सीख लो। एक तो नोट मेकिंग सीख लो, है ना, ये बिल्कुल आपके पेपर में आती है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आप लोग सो दैट का प्रयोग सीख लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आता है। तीसरी चीज़ इफ अनलेस सीख लो, ये भी आपके पेपर में आता है ना, इफ अनलेस, इसको भी सीख लो। और इसके बाद में देखो टू का प्रयोग सीख लो, कौन सा टू का प्रयोग, ठीक है ना। इन चीज़ों को सीख लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थी ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।